Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 6 science chapter 11. Chapter 11 का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था. पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे. हमारा चैप्टर था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था एक्टिविटी फर्स्ट तक. यहाँ से आज हम रीड करेंगे. पेज नंबर 110 आपको ओपन करना है बुक में. लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, यानी जो लाइट कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ऑप्टिकल मीडियम के बारे में बताया था एक तो. ठीक है, ये ऑप्टिकल जो मीडियम होता है या ऑप्टिकल मीडिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक. ठीक है, ये बताया था. इसके अलावा लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज. ठीक है, ये बताया था. फिर उसके बाद ये बताया था कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है? ट्रैवल करती है. और इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म करी थी यहाँ पर. नेक्स्ट यहाँ से देखो, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, यानी लाइट जो ट्रैवल करती है, प्रकाश जो गुजरता है, तो किस फॉर्म में गुजरता है? रेज, यानी किरणों के फॉर्म में ट्रेवल करता है. अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड इज अ लाइन विद एन एरो शोविंग द पाथ अलोंग विच द लाइट इज ट्रेवलिंग, यानी कि ये जो लाइन होती है इसको एरो के रूप में क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. एरो शोविंग द पाथ, यानी एरो किसको शो करता है? पाथ को शो करता है कि जो रे है, जो किरण है, वो किधर की तरफ, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है या ट्रेवल कर रही है. विच द लाइट इज ट्रेवलिंग, यानी लाइट जिधर की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है उसको कौन शो करता है? ये एरो का साइन शो करता है यहाँ पर. अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज, और लाइट का जो बीम होता है यानी पुंज, प्रकाश पुंज जो होता है वो अलग अलग रेज से मिलकर बनता है. द रेज इन अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, यानी जो रेज का जो बीम होता है, लाइट के बीम के अंदर जो रेज होती है वो पैरेलल हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है और कन्वर्जेंट हो सकती है. When light rays of beam moves out from a source in different direction, it is called a divergent beam. यानी कि जब लाइट की जो रेज है, ठीक है, वो एक बीम के रूप में मूव करती है डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट बीम. अभी सारी किरणें कहा जाता है. डाइवर्जेंट मीन्स, डाइवर्जेंट का मतलब होता है किस तरह से फैल जाएगा प्रकाश. लाइट क्या हो जाएगा? फैल जाएगा. देखो यहाँ से ये रे आई, ये डायरेक्शन को बता रहा है एरो यहाँ से, यानी इधर की तरफ जा रही है. ये लाइट ट्रेवल कर रही है इधर की तरफ, जैसे इधर की तरफ जा रही है, इसमें इधर की तरफ जा रही है, तो यानी फैल रहा है प्रकाश. ठीक है, तो लाइट क्या कर रहा है यहाँ पे? डाइवर्जेंट हो रहा है, इसीलिए डाइवर्जेंट बीम बोला है इसी को. When light rays of a beam move towards a point, it is called a convergent beam. और अगर लाइट रेज किधर की तरफ टूवर्ड्स अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट में क्या हो जाए, सारी एक पॉइंट पे मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं, यानी अब सारी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये रे इधर से आई, एरो का साइन इधर की तरफ लग रहा है, यानी इधर आई है, ये भी यहाँ पर आई, ये भी यहाँ पर आई, और इस पॉइंट पे ये तीनों मिल गई. यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट एक जगह इकट्ठी हो रही है, जबकि यहाँ तो क्या हो रहा था? लाइट फैल रही थी ना, यहाँ पे इकट्ठी हो रही है और कन्वर्जेंट हो रही है लाइट, इसीलिए कन्वर्जेंट बीम बोला है इसको. When the light rays are parallel, it is called a parallel beam. और लाइट रेज अगर इस तरह से पैरेलल यानी समांतर क्रम में होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल बीम बोला जाएगा. ठीक है. डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द अर्थ इन इज राउंड, यानी जो वो दिन और रात जो बनते हैं पृथ्वी पर, तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है. और हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है. ठीक है, गोल है. सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. और सोलर और लूनर इक्लिप्सेस यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं ना, वो भी किसकी वजह से होते हैं? जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है लाइट का, यानी स्ट्रेट पाथ में जो गति करता है लाइट,
जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, इसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, तो जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में रहती है, रेज की फॉर्म में रहती है। और जो लाइट बीम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, डाइवर्जेंट बीम, अगर फैल रहा है प्रकाश तो वो डाइवर्जेंट बीम होगा, और अगर एक पॉइंट पे एकत्रित हो रहा है तो उसको कॉन्वर्जेंट बीम बोलेंगे, और इस तरह से पैरेलल है तो उसको पैरेलल बीम बोलेंगे। और जो दिन और रात बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि सन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करता है, सन की जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, और हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। और इसके अलावा जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन जो होता है लाइट का, इसकी वजह से होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सप्लेन मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। यानी जो ये लाइट की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की जो प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग घटनाओं को क्या किया जा सकता है, इससे रिलेटेड होती है बहुत सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं, तो उनको क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ पिन होल कैमरा। यानी कि जैसे कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट से जो शेडो बनती है यानी छाया जो बनती है उसके बारे में। इसके अलावा पिन होल कैमरा से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में हम इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो पिन होल कैमरा क्या होता है। अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी ये पिन होल कैमरा क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है, एक तरह का अनुप्रयोग है, किसके लिए, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सी फिगर, दिस इज अ स्मॉल लाइट बॉक्स, जैसा यहाँ पर इसमें दिया हुआ है इस फिगर में। तो लाइट बॉक्स लिया एक, ठीक है, छोटा लाइट बॉक्स लिया, विच हैज़ अ टीनी होल ऑन वन साइड, जिसके एक साइड पे क्या है, बहुत छोटा सा होल है, छोटा सा छेद है। द ऑपोजिट साइड हैज़ अ ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन ऑफ ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर। और जो ऑपोजिट साइड है इसकी, इधर की तरफ, ठीक है, ऑपोजिट साइड में ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन या फिर बटर पेपर लगा दिया। A lighted candle is placed in the front of the pinhole and an inverted image is seen on the screen। यानी यहाँ पे ये जो पिन होल है इसका, यानी होल है उसके जस्ट इधर की तरफ किसको रख दिया, एक कैंडल को रख दिया, लाइटेड कैंडल यानी जली हुई मोमबत्ती को रख दिया फ्रंट ऑफ द पिन होल एंड इन्वर्टेड इमेज सीन ऑन द स्क्रीन। तो देखो यहाँ पर स्क्रीन में, यहाँ पर जहाँ पे बटर पेपर या ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन लगाई है, यहाँ पे ये जो इमेज है इसकी फ्लैम है वो उल्टी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है उल्टी। When the candle is moved away or towards the hole, the size of the image changes। यानी जैसे ही ये कैंडल जो है वो किधर की तरफ, हॉल की तरफ मूव करती है, तो इसकी जो साइज है वो चेंज हो जाती है। देखो ये यहाँ से ये रे, लाइट की रे कहाँ पर गिरी, इस जगह पे गिरी, यहाँ से इस जगह पे गिरी, तो इसकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है शेडो। When an opaque object comes in the path of light, the light cannot travel further. It blocks the light and as no light passes to the other side of the object। यानी कि जब कोई भी opaque object जो होता है वो लाइट के पाथ के बीच में आ जाता है, यानी कहीं से भी लाइट गुजर रही है, ठीक है, प्रकाश गुजर रहा है, तो उसके बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जो अपने आप में से लाइट को नहीं गुजरने देता है बिल्कुल भी, ठीक है, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जब लाइट के पाथ के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है कोई भी, द लाइट कैन नॉट ट्रेवल फर्दर, तो जो लाइट है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाता है, इट ब्लॉक्स द लाइट। ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये क्या कर देता है, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के अदर साइड में से पास नहीं हो पाता है। अ डार्क पैच इज सीन ऑन द सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ एक डार्क पैच दिखाई देता है, यानी एक गहरा पैच दिखाई देता है सरफेस पर। दिस डार्क पैच इज द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी को क्या बोला जाता है, इस डार्क पैच को ही उस ऑब्जेक्ट की शेडो या छाया बोला जाता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे हाथ इस तरह से किया,
उंगलियों को, तो यहाँ पर ये क्या बनी, इसकी शेडो बनी, क्योंकि हमारा हाथ क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही हमारा हाथ इस लाइट के पाथ के बीच में आएगा तो यहाँ पर ये लाइट का पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, हाथ की शेडो बन जाएगी, छाया बन जाएगी। शेडो कैन बी इजीली ऑब्जर्व, यानी शेडो को इजीली क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी इज ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी भी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। Thus, whenever we stand under sunlight or any other source of light, we can see our shadow on the floor. इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जब हम कहीं पर खड़े होते हैं अंडर सनलाइट, यानी सनलाइट के बीच में खड़े होते हैं, तो किसी भी सोर्स के बीच में, तो लाइट जो होती है वो हमें वी कैन सी अवर शेडो ऑन द फ्लोर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोर पे हमारी छाया हमें दिखाई देती है, इसी वजह से दिखाई देती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अवर शेडो फॉलोज अस वेर एवर वी गो, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी शेडो यानी हमारी छाया हमारे साथ साथ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ साथ जाती है, यानी हमें फॉलो करती है। ठीक है, होता है ऐसा। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी 2, टू ऑब्टेन अ शेडो एंड स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो प्राप्त करने के लिए, छाया प्राप्त करने के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए एक्टिविटी दी है यहाँ पर। मटेरियल्स क्या क्या लिए, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया है, सोर्स ऑफ लाइट, कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट, यानी जैसे टॉर्च ले ली यहाँ पे, शीट ऑफ पेपर। प्लेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट बिटवीन द शीट ऑफ पेपर विच विल एक्ट एज अ स्क्रीन, यानी यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, बिटवीन द शीट ऑफ पेपर, यानी यहाँ पर ये शीट ऑफ पेपर लगी हुई है, यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ बॉल को रख दिया। नाउ मूव द सोर्स ऑफ लाइट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व इट्स शेडो ऑन द स्क्रीन। अब क्या किया कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये रहा टॉर्च जो है, उसको किधर की तरफ मूव करवाया, ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, और स्क्रीन पर उसकी शेडो को क्या किया, ऑब्जर्व किया। नाउ कीप द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट फिक्स्ड एंड चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। उसके बाद क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट और जो लाइट का सोर्स है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन की। ठीक है, डिस्टेंस को रखा, और उसके बाद जो शेडो है बनी है, उसकी नेचर और उसकी साइज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया, द शेडो बिकम्स लार्जर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट, यानी जब ऑब्जेक्ट लाइट के क्लोज आता है तो शेडो जो बनती है वो लार्ज बनती है, यानी बड़ी बनती है। छाया कैसी बनती है, बड़ी बनती है। एंड स्मॉलर व्हेन इट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, और जब इस स्क्रीन के क्लोज में लेके जाया जाता है इसको, ऑब्जेक्ट को, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शेडो बनती है वो कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, यानी छोटी बनती है। द कलर ऑफ द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, और जो शेडो बनती है, छाया जो बनती है, उसका कलर हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, तो जो लाइट जो ट्रैवल करती है वो एक रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जो बीम होता है लाइट का, उसमें बहुत सारी रेज होती है, और ये जो लाइट बीम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डाइवर्जेंट बीम, कॉन्वर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये क्या है, ऑप्टिकल मीडियाज हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें से पूरी लाइट गुजर जाती है, यानी उसमें आर पार देख सकते हैं हम। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें पार्शली लाइट क्या होती है, पास होती है। जबकि ओपेक क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। और इसके अलावा जो लाइट के सोर्सेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जो प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि सन है, स्टार्स हैं। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स है। जबकि जैसे बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ठीक है, लैम्प है, ये क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, बाय।